हेलो स्टूडेंट। आइए इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण की युग्म को हल करोगे तो इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो जाएगा और यह विधि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप आसानी से बना दोगे। और हाँ, इसके पहले एक और विधि हमने बताया है, विलोपन विधि। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपका दिया हुआ है, चाहे हमारे चैनल पे जाके तुम विलोपन विधि को देख सकते हो। चलो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, दिया है x प्लस वाई इजकल टू 5। तो इसको क्या मान लेना, इसको मान लेना पहला समीकरण। क्या मान लेना, पहला समीकरण। अगर सरल रूप में दिया हुआ तो सिंपल x प्लस वाई बराबर 5 जो दिया हुआ है, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, सरल रूप में दिया हुआ है, इसको क्या कर लो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और एक और दिया हुआ उसको क्या मान लो, x माइनस 3y इजकल टू 4। इस समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा ये हम लोग मान लिए। ठीक है, अब इसी में देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि एकदम बहुत ही आसान विधि है। इसमें करना है किसी एक समीकरण में से, समीकरण में से, ध्यान दो, किसी एक समीकरण में से या तो पहला या तो दूसरा, किसी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू निकालो। क्या निकालो, x या y का वैल्यू निकालो और किसमें प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण दूसरा में। यही तो प्रतिस्थापन विधि है। या तो दूसरा समीकरण में से x या y का मान निकाल कर पहला समीकरण में क्या कर दो, पुट कर दो, तो यही प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। तो हमने प्रतिस्थापन विधि देख लिया। अब हम लोग प्रश्न के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखो, हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, मान ले कि पहला समीकरण को हमने लिया, तो लिखेंगे समीकरण पहला से। क्या बोलोगे, समीकरण पहला से। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से तुम, हमने बोला कि चाहे तो x का वैल्यू निकालो चाहे तो y के वैल्यू निकालो। तो किसके रूप में व्यक्त होगा, जब x निकालोगे तो y के रूप में व्यक्त होगा और y निकलेगा तो x के रूप में व्यक्त होगा। ठीक है, तो हमने x निकाला तो x बराबर क्या होगा, y को सब इधर भेज दो, मैंने x का वैल्यू निकालना है, मतलब x की तरफ जो भी रहेगा सारा किधर भेज देना है, दाएं तरफ। ठीक है, तो x बराबर 5 माइनस वाई, इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो x बराबर 5 माइनस वाई। इसको क्या मान लो, इसको मान लो तीसरा समीकरण। क्या मान लो, तीसरा समीकरण। कोई दिक्कत है नहीं। चलो, x का वैल्यू हमने क्या बोला था कि पहला समीकरण से x का वैल्यू निकाल दो या तो y का निकालो, तो हमने x का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। अब यह x का वैल्यू किसमें हमने प्रतिस्थापित करने के लिए बोला, दूसरा में, क्योंकि पहला से लिया था तो दूसरा में डालना और दूसरा से लेगा तो पहला में डालना। ठीक है, चलो अब क्या लिखोगे, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में जब रखोगे x का वैल्यू 5 माइनस वाई, तो क्या होगा, तो देखो दो समीकरण ये है 2x माइनस 3y। तो क्या करो, यहां से लिखोगे तो 2, देखो 2 है और x के जगह पे देखिए दो टर्म में दिया हुआ है ना, द्विपदीय है। तो क्या करोगे, ऐसे ब्रैकेट देके लिखना, 2 और ब्रैकेट हो गया 5 माइनस वाई हो गया। ठीक है, माइनस कितना हो गया 3y इक्वल टू कितना हो गया 4। समझ में आ रही है, गुड। अब क्या करोगे, इसको बढ़ाओ तो इसको ये गुना कर दो तो कितना हो गया 10, 2 पचे 10 माइनस कितना हो गया 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, तो ये देखो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है ना, समान पद है। तो समान पद है तो इसको तो -2y माइनस 3y दोनों माइनस में है, तो जुट के कितना हो गया 10 माइनस क्या लिखेगा 5y
बराबर 4। अब इस 10 को उधर भेजो तो क्या मिलेगा बताओ। तो इधर भेजोगे तो तुम्हारा मिलेगा -5y बराबर 4, और इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। समझ गया? ठीक है, तो कितना हो गया देखोगे यहाँ से -5y बराबर -6 हो गया, और यहाँ से y बराबर क्या मिला, y बराबर -6, आई जाके उधर भाग लगेगा तो -5 हो गया, इधर इधर कट गया तो कितना आ गया 6/5। तो देखो x का y का वैल्यू 6/5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, अब तुमको इसका वैल्यू y का वैल्यू है ना, y का जो मान आया है तुम किसी एक पहला समीकरण चाहे दूसरा समीकरण में रख के क्या करो निकाल दोगे। ठीक है, तो लिखोगे, देखो उससे पहला दूसरा समीकरण से अच्छा है कि तीसरा समीकरण में आराम से रख दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो x का रूप में एक्सप्रेस किया हुआ है, x व्यक्त किया हुआ है y के पद में, तो आसानी से तीसरा समीकरण में रख दो। तो क्या लिखोगे, y बराबर चाहे y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो रखने पर क्या मिलेगा, y का मान समीकरण तीसरा में रख रहे, समीकरण तीसरा तुम्हारा क्या बच्चों x बराबर 5 - y। तो क्या लिखोगे x इजकल टू 5 - y का वैल्यू कितना देना 6/5। अब इसको एलसीएम लेके बना दो, कितना हो जाएगा 5 1 का एलसीएम 5 हो गया, और इसको करोगे तो 25, तो 25 - 6 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 19/5। तो यह x का वैल्यू आ गया 19/5, और यहाँ से y का वैल्यू तुम्हारा आया है 6/5। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। समझ गया ना? तो यह था प्रतिस्थापन विधि। चलो इसमें अगर प्रॉब्लम अगर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन समझने में, तो दूसरा क्वेश्चन से और भी क्लियर समझ लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 2। ठीक है, अभी देखो इसमें बच्चों क्या दिया, सबसे पहले अब भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको क्या कर दो तुम लोग, पहले इसको सरल रूप में कर लो। क्या बच्चों, सरल रूप में। तो आओ इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो दिया है, लिखोगे, दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको सरल रूप में कैसे करोगे, तो इसको क्या करो तुम लोग, ठीक है, इसका सबसे पहले 2 और 3 का क्या लसन निकाल लो। ठीक है, तो लसन निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 2 3 का लसन होता है कितना 6, तो ऊपर कितना हो गया 3x, और प्लस कितना हो गया 4y बराबर कितना हो जाएगा -1। कितना हो गया -1। समझ में आ रही है? चलो ठीक है, इसको और ऐसे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, इसको और बढ़ाओगे तो तुमको मिलेगा 3x प्लस 4y इजकल टू -6। ये 6 उधर जाके क्या हो गया, गुना हो गया। बताओ ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला समीकरण। क्या मिल गया, पहला समीकरण। फिर क्या लिखो, दूसरा दिया हुआ x माइनस y/3 बराबर 2 है, इसको भी सरल रूप में कर लो। तो क्या होगा, इसको नीचे 1 समझना, और 1 3 का लसा कितना होता है 3, यहाँ 3 लिखोगे, और ये 3x माइनस कितना लिखोगे y बराबर 2, और इधर से जब गुना करोगे तो क्या में ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो लिखोगे 3x माइनस y बराबर 6। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण। अब यह देखो ये सरल रूप में आ गया, ये सरल रूप में आ गया। चलो अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो कोई एक समीकरण लो, या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है, कौन लेना चाहते हो, देखो जिसमें ज्यादा हल्का दिखाई दे रहा है, कम डिजिट कम नंबर दिखाई दे रहा है, वही ले लेना। ठीक है, तो इसमें क्या रहो, या तो पहला भी ले सकते हो, लेकिन ये कोई कंडीशन दोनों से लोगे तो तुम्हारा उत्तर एक ही मिलेगा, आंसर तुम्हारा एक ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि दूसरा नंबर समीकरण को हल्का है, ठीक है, छोटा लग रहा है। ठीक है, तो ले लो समीकरण। तो लिखोगे समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा से
हमने बोला था या तो x का वैल्यू निकालो तो y का वैल्यू, तो देखो यहाँ पर y का ही वैल्यू सिंपल निकाल दो तो क्या हो जाएगा, या तो x का निकालोगे तो क्या होगा, तो y देखो y निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ लिखोगे 3x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो देखो यहाँ y को उधर ही भेज दो, तो इधर से 3x माइनस 6 हो गया, 6 को इधर ला दो तो बराबर क्या y हो गया। तो देखो नॉर्मल हो गया समीकरण, तो y इक्वल टू 3x माइनस 6 हो गया। इसको क्या मान लो, समीकरण तीसरा, क्या मान लो, समीकरण तीसरा। अब यह y का मान किसमें पुट करोगे, किसमें रखोगे, तो पहला में, क्या रखोगे, ये पहला समीकरण पहला में रखना, तो लिखोगे समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पे क्या मिलेगा बताओ, तो y के समीकरण पहला क्या, देखो 3x प्लस क्या है 3x प्लस 4y, तो y के जगह पे क्या डाल दो, y के जगह पे 3x माइनस 6 डाल दो। ठीक है, 3x माइनस 6 डाल दिए और इक्वल टू कितना लिख दिए -6। समझ में आ रहा है, चलो अब इसको सोल्व करो, तो 3x और इसको इंटू करोगे तो कितना हो गया 12x माइनस 24 बराबर -6, और इसको सोल्व करोगे तो 3x और 12x कितना हो गया 15x, और इधर 24 उधर भेज देना तो बराबर कितना हो गया -6 प्लस 24, तो कितना हो गया, तो 15x बराबर यहाँ से 18 आ गया, 18 आ गया। चलो तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 18/15, कट के कितना हो गया 6 3 18 और 5 3 15, ठीक है, तो 6/5 आ गया। समझ गया, x का वैल्यू 6/5 आया। अब यह x का मान किस में रखोगे, समीकरण तीसरा में, तो समीकरण तीसरा में x बराबर 6/5 रखने पर, तो x का वैल्यू जब 6/5 रखोगे समीकरण तीसरा में तो क्या मिलेगा तुमको, y बराबर मिल जाएगा, y बराबर देखो क्या दिया हुआ है 3x माइनस 6, तो 3 इंटू 6/5 माइनस कितना 6 हो गया। पहले इसको गुना कर दो, 6 18/5 माइनस 6, इसको नीचे दोनों को जब लसन लोगे तो 6/30 हो गया, तो 18 माइनस 30/5 हो गया, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 30 में से 18 गया तो -12 हो गया बटा 5। तो यहाँ से तुम्हारा y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -12/5, और x का वैल्यू तुम्हारा तो मिला हुआ ही है, x का वैल्यू 6/5 आ गया। ठीक है, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। तो बताओ अब ये दोनों प्रश्न से तुम प्रतिस्थापन विधि समझ गए। ठीक है, अब कहीं से भी क्वेश्चन तुम्हारे को देगा तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो यह था प्रतिस्थापन विधि। और बच्चों हमारे चैनल पे तुम लोग नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।